राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक पीर बाबा उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। व्यक्ति तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में कुछ ऊंट है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी ऊंट बैठ जाएं, तब तुम सो जाना। व्यक्ति ऊंटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? कहा, बाबा, पूरी रात मैं एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊंट एक साथ बैठ जाएं, ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल न हो सका। कुछ ऊंट तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे। कुछ बैठ भी गए तो दूसरे उठ खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई, व्यक्ति ने उत्तर दिया। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ कल रात यह हुआ। कई ऊंट खुद ब खुद बैठ गए। कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया। कई तुम्हारे बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि वे उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा, व्यक्ति तत्परता से बोला। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह है? कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं। कुछ प्रयास करने के बाद हल होती है। कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो, सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगी। कल रात तुमने अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों न कर लो, तुम एक साथ सारे ऊंटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है। दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं इन ऊंटों की तरह ही हैं। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम है तो कभी ज्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी होने नहीं देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले देखा नहीं था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे।
वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा, क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे। यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे। मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया, तुम लोगों की ये हालात कैसे हुई। घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मारकर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला है। अक्सर आरामदायक जीवन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी आरामदायक जीवन में जाकर खुश न हो जाएं। खुद को हमेशा चुनौती देते रहे और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। प्राचीन काल की बात है। महर्षि वाजश्रवा एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान देने का वचन दिया। उनका पुत्र नचिकेता, जो एक होनहार और जिज्ञासु बालक था, यज्ञ में उपस्थित था। नचिकेता ने देखा कि उसके पिता वृद्ध और कमजोर गायों को दान में दे रहे थे। उसने सोचा कि ऐसा दान कोई शुभ फल नहीं देगा। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे। वाजश्रवा ने क्रोध में आकर कहा, मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूँ। नचिकेता ने अपने पिता के शब्दों को गंभीरता से लिया और यमलोक की ओर चल पड़ा। यमराज उस समय अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे और नचिकेता को 3 दिन तक उनके द्वार पर इंतजार करना पड़ा। जब यमराज वापस लौटे तो उन्होंने नचिकेता का धैर्य देखकर प्रसन्न होकर उसे 3 वरदान मांगने को कहा। पहले वरदान में नचिकेता ने अपने पिता के क्रोध को शांत करने और उनके कल्याण की मांग की। दूसरे वरदान में उसने स्वर्ग की राह का ज्ञान मांगा। यमराज ने उसे यह ज्ञान प्रदान किया।
तीसरे वरदान में नचिकेता ने आत्मा और मृत्यु का रहस्य जानने की इच्छा जताई। यमराज पहले तो झिझके, क्योंकि यह रहस्य गूढ़ और गहरा था, लेकिन नचिकेता की जिज्ञासा, धैर्य और दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने उसे आत्मा का ज्ञान और मोक्ष का मार्ग सिखाया। इस प्रकार नचिकेता ने अपने साहस और ज्ञान की प्यास से मानवता को आत्मा और मृत्यु के सत्य का मार्ग दिखाया। सत्य की खोज के लिए धैर्य, जिज्ञासा और दृढ़ता आवश्यक है। बहुत समय पहले भारतवर्ष में पवित्र नदियों, ऋषियों और महान राजाओं का वास था। उन्हीं में से एक कथा सत्यवती और ऋषि पराशर की है, जो महाभारत के इतिहास का आरंभ है। एक समय की बात है, हस्तिनापुर के पास यमुना नदी के तट पर एक सुंदर कन्या रहती थी, जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी, लेकिन उसकी सुंदरता और विनम्रता के कारण वह हर किसी का ध्यान आकर्षित करती थी। सत्यवती के पास एक विचित्र गुण था, उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। इस कारण से वह अपने जीवन से असंतुष्ट रहती थी, लेकिन वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करती थी और नाव चलाने का कार्य करती थी। एक दिन जब सत्यवती नदी में नाव चला रही थी, वहां महान ऋषि पराशर पहुंचे। वे अपनी तपस्या समाप्त कर यमुना पार करना चाहते थे। सत्यवती ने अपनी नाव में उन्हें स्थान दिया और नदी पार करने लगी। नदी के बीच में पहुंचने पर ऋषि पराशर ने सत्यवती से कहा, हे कन्या, तुम्हारी सुंदरता अद्वितीय है। मैं तुम्हारे अंदर कुछ अद्भुत देखता हूँ। सत्यवती ने लज्जा से कहा, हे ऋषि, मैं केवल एक साधारण मछुआरे की बेटी हूँ। मेरा जीवन साधारण है। पराशर ने कहा, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। तुम्हारे माध्यम से एक महान वंश का आरंभ होगा, जो इतिहास रच देगा। सत्यवती चिंतित हो गई और कहा, लेकिन मेरी मछली जैसी गंध से कौन मुझे स्वीकार करेगा? ऋषि पराशर ने अपनी दिव्य शक्ति से सत्यवती को वरदान दिया। उन्होंने उसकी गंध को सुगंध में बदल दिया, जिससे वह यशस्विनी बन गई। सत्यवती ने ऋषि की इच्छा का सम्मान करते हुए उनके साथ विवाह किया। इस पवित्र मिलन से एक महान संत का जन्म हुआ, ऋषि वेदव्यास। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। सत्यवती ने अपने जीवन में एक साधारण स्थिति से महानता प्राप्त की। बहुत समय पहले की बात है, द्वारका के राजा श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जो अपनी सादगी और भक्ति के लिए जाने जाते थे। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। समय के साथ सुदामा की गरीबी इतनी बढ़ गई कि उनके पास अपने बच्चों को भोजन देने के लिए भी कुछ नहीं था। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, उनसे मदद मांगो। सुदामा ने पहले तो मना किया, क्योंकि वह अपनी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण किसी से सहायता नहीं मांगना चाहते थे। लेकिन पत्नी के आग्रह पर उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने जाने का निश्चय किया। उन्होंने घर से श्री कृष्ण के लिए भेंट के रूप में चावल की छोटी सी पोटली ली, जो उनके पास देने के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु थी। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उनके मन में संशय था कि क्या श्री कृष्ण उन्हें पहचान पाएंगे। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने द्वारपालों से सुना कि उनका मित्र सुदामा आया है, वे तुरंत दौड़कर बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और प्रेम पूर्वक अपने महल में ले गए। सुदामा को देखकर श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा का हालचाल पूछा और उनके साथ बाल्यकाल की यादें ताजा की। सुदामा ने झिझकते हुए अपनी छोटी सी भेंट, चावल की पोटली श्री कृष्ण को दी। श्री कृष्ण ने उसे इतने प्रेम से स्वीकार किया जैसे यह संसार का सबसे बड़ा उपहार हो। सुदामा ने श्री कृष्ण से अपनी समस्याओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा।
वह केवल अपने मित्र से मिलने का आनंद लेना चाहते थे। जब सुदामा महल से विदा हुए तो उनका मन हल्का और प्रसन्न था। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा सा झोपड़ा एक सुंदर महल में बदल चुका था। उनके परिवार के पास अब पर्याप्त धन और भोजन था। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। सच्चा प्रेम और मित्रता किसी भी स्वार्थ से परे होती है। श्री कृष्ण ने सुदामा की भेंट में प्रेम देखा और बदले में उन्हें वह दिया जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि की बेटी सावित्री अपनी बुद्धिमत्ता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसने स्वयंवर खोजने का निश्चय किया। वन में घूमते हुए उसने सत्यवान नामक एक साधारण लेकिन धर्मात्मा युवक को देखा। सत्यवान एक गरीब लकड़हारे का पुत्र था, लेकिन उसकी सच्चाई और विनम्रता ने सावित्री का दिल जीत लिया। जब सावित्री ने अपने पिता से सत्यवान से विवाह करने की इच्छा जताई तो ऋषि ने उसे चेतावनी दी, सत्यवान अल्पायु है, केवल 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा, मैं अपने प्रेम को मृत्यु के भय से नहीं छोड़ सकती। विवाह के बाद सावित्री ने सत्यवान के साथ जंगल में एक साधारण जीवन बिताना शुरू किया। वह हर दिन सत्यवान के लिए प्रार्थना करती और उसकी देखभाल करती। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया और अचानक बेहोश हो गया। यमराज, मृत्यु के देवता, उसकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने उसे वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और विनम्रता से यमराज को प्रसन्न कर दिया। यमराज ने सावित्री को 3 वरदान मांगने की अनुमति दी, सिवाय सत्यवान की जीवन वापसी के। सावित्री ने पहले अपने ससुर को नेत्रदान और राज्य वापसी का वरदान मांगा। फिर उसने स्वयं को 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज को यह समझ में आ गया कि सत्यवान के बिना यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दिया और सावित्री के साहस और प्रेम की प्रशंसा की। इस प्रकार सावित्री ने अपने धैर्य, समर्पण और प्रेम से मृत्यु को भी हरा दिया।